अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। देखिए आज हम अपनी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट लेक्चर सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर भी हम अपने मैनुअल तरीके से सबसे पहले उसका आपको ब्रीफिंग देंगे कि इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। फिर उसके बाद आपको शॉर्टकट ट्रिक पढ़ाएंगे कि शॉर्टकट ट्रिक की मदद से आपने क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। फिर उसके बाद हम फास्ट पेपर्स पढ़ेंगे कि फास्ट पेपर्स में किस तरह से क्वेश्चन आए थे। फिर उसके बाद आपको असाइनमेंट देंगे। आप लोगों ने असाइनमेंट करने के बाद अपने टीचर को, अपने इंस्ट्रक्टर को सबमिट करनी। फिर आपकी असाइनमेंट की चेकिंग होगी। उसमें अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन होगी आपको तो आप अपने टीचर से, अपने इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो अप्रोप्रिएट आंसर फाइंडिंग से रिलेटेड है। अप्रोप्रिएट मीन्स मुनासिब, द बेस्ट वन। अप्रोप्रिएट मीन्स बेस्ट वन। ओके, सो बेस्ट वन किस तरह आप लोगों ने मालूम करें। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई आपके सामने 3 फ्रूट्स रखे, एप्पल वगैरह, पीच वगैरह, आपसे कोई कहे कि यार ये क्या चीज़ है, तो आप लोगों ने उसका मुनासिब आंसर देना होता है। आप लोग जब उसको देख लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि यार ये तो फ्रूट्स ही है। सो मीन्स आपने आंसर अपना बेस्ट वन दिया। सो अप्रोप्रिएट आंसर आप लोगों ने किस तरह मालूम करना होता है और इससे आप लोगों के पास पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं और शॉर्टकट ट्रिक क्या है, इसी लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने एक फिगर दिया है, इस फिगर को आप देख ले। सो यहाँ पर ये शेप है और इस शेप के लिए बेस्ट वन लाख क्या है। मीन्स आप इसको इस तरह कंसिडर कर ले कि ये आपके पास की हो गई और ये आपके पास लाख हो गई। सो देखिए इसका शेप बिल्कुल इसके अंदर फिट हो रहा है, इसी तरह इसका शेप इसके अंदर भी फिट हो रहा है और इसका शेप इसके अंदर फिट हो रहा है और इसका शेप इसके अंदर फिट हो रहा है। सो मीन्स ये अपने आप के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट फिगर्स है, सारे अप्रोप्रिएट शेप्स में ये बनी हुई है। तो अप्रोप्रिएट आंसर्स आप लोगों ने किस तरह मालूम करनी है, यही आज का हमारा टॉपिक है। अप्रोप्रिएट भी मुनासिब, बेस्ट वन, और जो आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट से 100% रिलेटेड हो। सो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम शॉर्टकट ट्रिक को डिस्कस करते हैं कि इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या है। देखिए, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। आपको जो भी स्टेटमेंट दिया जाए आप उसको गौर से पढ़ ले। चेक द ऑप्शंस वन बाय वन, फिर उसके बाद जितने ऑप्शंस हो उनको एक बाय एक पढ़े। फिर चेक द रिलेशन विद बैक स्टेटमेंट। फिर आप लोगों का जो स्टेटमेंट हो, जो क्वेश्चंस हो, उसमें जो फर्स्ट आपको जो रिलेशन दिया गया है उस रिलेशन को आप समझ लिया कि रिलेशन क्या है और उसी रिलेशन की मदद से आप लोग अपना क्वेश्चन मालूम कर ले। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की मदद से ये मैं आपको एक्सप्लेन करवाऊंगा एक मरतबा, फिर आपको बताते होते कि सबसे पहले आप लोगों ने स्टेटमेंट को पढ़ना है। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप लोगों ने ऑप्शंस को पढ़ना है और फिर आप लोगों ने स्टेटमेंट के अंदर जो फर्स्ट पार्ट में जो रिलेशन बताया जाता है उस रिलेशन को आपने पॉइंट आउट करना है और उस रिलेशन की मदद से आपने सेकंड पार्ट के अंदर आंसर मालूम करना है। अभी डिस्कस करते हैं कि किस तरह आप लोग मालूम करोगे। सो देखो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। व्हीकल इज टू व्हील ए साउंड इज टू। देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो शॉर्टकट ट्रिक बता दिया उसको भी हम यहाँ पे भी डिस्कस करें। पहले मैंने आपको ट्रिक क्या बता दिया कि स्टेटमेंट को आप लोगों ने गौर से पढ़ना है, स्टेटमेंट केयरफुल रीडिंग। सो देखिए आप लोग स्टेटमेंट को पढ़ ली। व्हीकल इज टू व्हील ए साउंड इज टू। ओके, तो फिर दूसरा मैंने आपको क्या बता दिया, ऑप्शंस को पढ़ना। आप लोग अभी ऑप्शंस को पढ़ ले, वेव, हॉर्न, सायरन, वैक्यूम। देखिए ये सारे ऑप्शन साउंड से रिलेटेड ही है, लेकिन हमने यहाँ पे बेस्ट अपना आंसर किस तरह मालूम करें। देखिए अभी थर्ड वाला ऑप्शन मैंने आपको क्या बताया था, थर्ड ट्रिक कि आप लोगों को फर्स्ट स्टेटमेंट में रिलेशन को मालूम कर ले। फर्स्ट स्टेटमेंट में रिलेशन को मालूम कर ले। तो देखिए इस क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये, जो कि इनकम्प्लीट है और यहाँ पर वो हमने मालूम करनी है। सो देखिए पहले पार्ट में आप लोग इस पार्ट में रिलेशन को देख लें। व्हीकल इज टू व्हील, व्हीकल और व्हील के दरमियान क्या रिलेशन है, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मीन्स व्हीकल किसके जरिए सफर करता है, अपने पहियों के जरिए। सो मीन्स ये इसका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। सो ये आप लोगों ने मालूम कर लिया कि पहले पार्ट के अंदर ये रिलेशन है। अभी सेकंड पार्ट के अंदर भी आपने इस रिलेशन को अप्लाई करके अपना आंसर मालूम करना है। सो देखें साउंड इज टू, तो देखिए आप सबको पता है कि साउंड किस चीज की पाम में ट्रेवल करता है,
वेव की फॉर्म में। मींस साउंड के लिए आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का जो जरिया है वो वेव है, और व्हीकल के लिए आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का जो जरिया है वो व्हील है। सो शॉर्टकट ट्रिक की उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गई होगी। देखिए फिर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग ऑप्शन स्टेटमेंट को पढ़ ले, उसके बाद ऑप्शंस को पढ़ ले, फिर आपके पास जो क्वेश्चंस के पहले हिस्से में जो रिलेशन दिया गया हो उसी रिलेशन की मदद से आप सेकंड पार्ट का आंसर मालूम कर लो। शॉर्टकट था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बता देता हूँ। देखिए ये जो लब और डब यहाँ पर हमने मेंशन किए हैं ना, ये आपके पास हर्ट के साउंड है। ओके, हर्ट के साउंड है। सो अगर आपके टेस्ट में आ जाए तो आप फिर इनको टेक कर लेना, हो सकता है ये आपके टेस्ट आ जाए। देखिए लब और डब जो आपके पास साउंड है ना, लब और डब, ये हर्ट के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान प्रोड्यूस होती है। अक्सर आप अगर किसी बंदे के दिल के पास अपना कान रख लेना तो आपको ये लब डब साउंड सुनाई देगा। सो ये आपके पास हार्ट के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान प्रोड्यूस होता है, और ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हार्ट के वॉल्स की होती है। ओके, वॉल्स की होती है।